नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पूछता है इंडिया लेकर हाजिर हूं मैं। चारों तरफ इन दिनों चर्चा है आई लव मोहम्मद की। आई लव मोहम्मद जिनके नाम पर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस विवाद ने देश की सामाजिक, देश की राजनीतिक तस्वीर को एक तरह से नया रंग दे दिया है। और जैसे ही मामला शांत होता हुआ नजर आया, तभी अब आई लव महाकाल की एंट्री हो गई, जिसने इस मुद्दे को और भी ज्यादा तूल दे दिया है। दरअसल आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल की तस्वीर पिछले कुछ वक्त से नजर आती है। कानपुर में घटना हुई। कानपुर की घटना के खिलाफ एक अलग मुहिम की शुरुआत हो गई। आई लव मोहम्मद लेकर का पोस्टर लेकर कुछ लोग सड़कों पर निकले। बड़ी रैली यात्रा के तस्वीर एक तरह से पेश करने की कोशिश की। लेकिन आई लव मोहम्मद जैसे ही ट्रेंड हुआ, उसके खिलाफ एक और मुहिम जो है वो शुरू हो गई। कई जगहों पर पोस्टर के साथ में प्रदर्शन हुए। उज्जैन में पोस्टर्स लगाए गए। आई लव मोहम्मद हैशटैग का इस्तेमाल हुआ। गरबा पंडालों में भी आई लव महाकाल के पोस्टर्स इस दौरान नजर आते हैं। उज्जैन में भी अब पोस्टर्स लगाए गए। 5000 लोगों ने जय महाकाल के नारे लगाए। दरअसल आप ये भी समझिए कि आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर्स और स्लोगन पर विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक समूहों ने इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला करार दिया। इसके बाद में सोशल मीडिया पर इस विषय पर तीखी बहस छिड़ गई, जो जल्द ही सड़कों तक आ गई। लोगों के दो बड़े गुट बन गए। एक जो इसे धार्मिक प्रेम और आस्था का प्रतीक मानते हैं, और दूसरा जो इसे धार्मिक आधार पर राजनीति करने की कोशिश कहता है। अब ऐसे में आई लव महाकाल का अचानक से इस पूरे विवाद में प्रवेश कर देना उस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया गया है। महाकाल की भक्ति को लेकर जो तमाम बातें कही गई, जो स्लोगन्स लगाए जा रखे हैं, कुछ लोगों के लिए गर्व का विषय है तो कुछ इसे विवाद को भड़काने वाला कदम मानते हैं। इस पूरे विवाद ने देश में धार्मिक पहचान और आस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला सिर्फ धार्मिक आस्था का नजर नहीं आता, बल्कि ये मामला अब सत्ता और जन समर्थन पाने की एक लड़ाई बन चुका है। कई राजनीतिक दल इस पूरे विवाद का इस्तेमाल अपने अपने एजेंडे के लिए करते हैं। कोई इसे धार्मिक विचारधारा को मजबूत करने का माध्यम बताता है, तो कोई इसे विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने का हथियार। कि कानपुर में जो हुआ और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जिस किस्म की बेचैनी का माहौल मुसलमानों में बना, उसको देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि लीडरलेस तरीके से मुख्तलिफ मोहल्लों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग निकलना शुरू हुए। तो ऐसा निकलना जो है, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। लव यू मोहम्मद, ये नया जिहाद शुरू हुआ है। सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये लोग बाज नहीं आ सकते। ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मान सकते। किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, तब तक इस तरह की कोई न कोई जिहाद चालू कर देते हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर संपूर्ण देश में स्थान स्थान पर थानों पर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की पिटाई की जा रही है, वाहन जलाए जा रहे हैं और सब तन से जुदा के नारे लगाती हुई उन्मादी जिहादियों की भीड़ पूरे देश भर के अंदर आतंक फैलाने का प्रयास कर रही है। पूरी दुनिया जानना चाहती है मोहम्मद के साथ मोहब्बत का इजहार करने का ये कौन सा तरीका है। जिन जबान के ऊपर आई लव मोहम्मद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या वो कभी आई लव भारत माता का नारा भी लगा सकते हैं? इस पूरी सृष्टि के रचिता बाबा महाकाल है। ये बाबा महाकाल की अवंतिका नगरी है, राजाधिराज बाबा महाकाल की नगरी है। इसमें यहाँ की जनता बाबा महाकाल से प्रेम करती है। यहाँ पर एक साथ 5000 लोगों ने बाबा महाकाल की जय जयकार करी है। आई लव यू महाकाल।
तो आपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच में आम जनता के बीच में तनाव बढ़ता नजर आता है। धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले जो तत्व हैं, इसका राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रशासन ने कुछ इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई, जबकि कई जगहों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी भी की जा रही है। ये विवाद देश की विविधता, देश की सहिष्णुता के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। हम बार बार ये दोहराते हैं कि हमें याद रखना होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर हर धर्म, हर आस्था को सम्मान दिया जाता है। और इस पूरे विवाद को सुलझाने का रास्ता भी संवाद, समझदारी और एक दूसरे की आस्था का सम्मान करने से हो सकता है। ये भी बातें नजर आती है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर चल रहे आई लव के इस मुद्दे पर, आई लव मोहम्मद हो या फिर आई लव महाकाल, इस मुद्दे पर बार बार ये लोगों के मन में विचार आते हैं कि क्या वाकई में हमारी आस्थाएं राजनीति की आड़ में कहीं खोती नजर तो नहीं आती। और जो भी हो, जरूर ये कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर देश में दो खेमे बढ़ चुके हैं। भविष्य में इसका असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोगों के तमाम अलग अलग रिएक्शन सामने आ रखे हैं, उसको लेकर सवाल बार बार यही खड़े होते हैं कि आखिर ये किस दिशा में स्थिति जा रही है। आई लव पर धर्म युद्ध, कौन किसके विरुद्ध, सवाल ये खड़ा होता है। सवाल ये भी कि देश भर में अशांति फैलाने की साजिश के पीछे कौन है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। तमाम सवाल और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल इस दौरान जुड़ा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। इस समय मेरे साथ में चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता पल्लवी सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर R.A. उस्मानी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। इस्लामिक विद्वान मेहताब उस्मानी जी इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मेहताब उस्मानी जी आप ही से करने की कोशिश कर रही हूँ। जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि एक तरफ आई लव मोहम्मद और अब आई लव महाकाल जो शुरुआत हुई है, उसकी शुरुआत तो एक तरह से कानपुर में हुई थी ना, और वहां से ही एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद में ये दूसरा मामला सामने आ गया। लेकिन जो तस्वीर बनती हुई नजर आई आई लव मोहम्मद, उसके बाद में विवाद बढ़ता गया, इतना ज्यादा बढ़ा कि कई राज्यों तक ये पहुंच चुका है। आखिर किसने शुरुआत की, क्या उद्देश्य रहा है इसका? देखिए, शुरुआत ये कानपुर से हुई। और शुरुआत हुई क्यों? जब एक बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा था तो पुलिस को इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आप FIR कर डाली। कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो था नहीं है कि आपने उस पे एकदम FIR कर डाली। मेहताब उस्मानी जी, मैं आपको यहाँ पर दुरुस्त करना चाहूंगी। जरा मुझे बताइए FIR किस चीज के लिए की गई, ये भी बताइएगा। मैं बता रहा हूँ ना, FIR इस चीज पे हुई कि आप नया ट्रेंड चला रहे हैं। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जाके ऐतराज जताया कि ये बैनर यहाँ लगाया क्यों। उस बैनर के चक्कर में वो FIR कर डाली। फिर सुन लीजिए, उसके बाद क्या हुआ, वहां के DCP थे, कौन थे, उनके एक वीडियो जारी किया उन्होंने कहा कि हमने किसी पे FIR नहीं की। उसके बाद एक वीडियो जारी होता, कहते हैं कि इन्होंने एक जागरण में बैनर लगा हुआ था, उसको फाड़ा, उसके लिए हमने FIR करी। जब पुलिस के बयान ही सीधे नहीं आ रहे, पुलिस को वेरीफाई करना चाहिए कि FIR हमने किस बेस पे की। किसी पुलिस अधिकारी का अब तक इतना विवाद हुआ है, किसी पुलिस अधिकारी का ये बयान आया है कि हमने करी। क्या विवाद तक फायर करने का कारण क्या था? ये किसी ने एक बताइए मुझे। किसी मेहताब उस्मानी जी, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। 4 तारीख का मामला था। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो जानकारी हमें मिली उसमें 4 तारीख को जब ये आई लव मोहम्मद को लेकर बाकायदा लोग हाथों में जब बैनर पोस्टर लेकर निकले, तो इस दौरान वहां पर कोई FIR नहीं हुई थी। विवाद तब शुरू हुआ कि जिस जगह पर ये पोस्टर लगाया गया वो उस स्थान, उस जगह के लिए नहीं था। जब उस पर आपत्ति जताई गई, विवाद बढ़ता, तो सीधे पुलिस तक टीम, जो दूसरे संगठन था, वो पहुंचा। उन्होंने कहा भाई आप हस्तक्षेप कीजिए। पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन उसके बाद में पुलिस ने जाकर उन्हें समझाया, तब वहां से पोस्टर हटा भी लिया गया। तब तक भी कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी और उसके अगले दिन FIR दर्ज हुई, अलग तस्वीर थी। लेकिन पल्लवी सिंह जी, आज जरा मुझे बताने की कोशिश कीजिए, वो मामला तो खत्म होने वाला था, ये अचानक से उसका जवाब या उसका ये कहा जाए एक्शन का रिएक्शन आई लव महाकाल के तौर पर अगर लोग हाथों में बैनर पोस्टर देखकर नजर आते हैं, तो ये क्या उसी तरह के मामले को तूल देता हुआ नजर नहीं आता? देखिए नैना जी, जैसे कि अभी आप सुन भी रही थी,
एफआईआर हुई या जो भी आपत्ति हुई वो 12 वफात के जुलूस में जो हिंसा हुई, बैनर फाड़ने की घटना हुई, उस पर हुई थी, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर हुई। लेकिन अफवाहें क्या फैलाई गई, बातें क्या फैलाई गई कि आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर या पोस्टर था, बैनर था, उसकी वजह से ये बवाल शुरू हुआ, जो कि बेबुनियाद है। ये पूरे भारत में इसी तरीके से अफवाहों की तरह फैलता चला गया और इसी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि नए बैनर की वजह से ऐसा हुआ। जबकि जो वहां पे साइन बोर्ड भी लगाया गया था वो बिना अनुमति के वहां पे लगाया गया था, क्योंकि स्थानीय जो भी नगर निगम है उसे एक अनुमति लेनी होती है। कई नई जगह पे अगर आप साइन बोर्ड लगाते हैं तो वहां पे वो एक गेट को बाधित कर रहा था, उस रास्ते को बाधित कर रहा था और इस चीज के लिए आपत्ति आई थी। और इसको जो स्थानीय लोग थे जहां पे जिन्होंने बैनर लगाया था, उन लोग जिन्होंने साइन बोर्ड लगाया था, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था, चीजें वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन इस चीज को वामपंथी गैंग कहिए या जो है जो इस तरीके की अफवाहें फैलाने में विश्वास रखते हैं, उन्होंने इसको इतना तूल दिया कि ये चीज इतनी बड़ी हो गई, पूरे भारत में इस तरीके से फैल गई कि आई लव मोहम्मद के बैनर पे, और इसको एक धार्मिक रंग दे दिया गया जो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। यदि हम कोई भी धार्मिक रैली निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि वहां के प्रशासन को सूचना दें, उनको सूचित करें, चिट्ठी दें, किसी भी तरीके से उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं की गई। अगर आप साइन बोर्ड भी लगा रहे हैं, आपको सूचना देना जरूरी था, आवश्यक था। उसकी जगह पे इस घटना को पूरी तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया। लोगों ने, जो लीडर हैं, अपने अपने क्षेत्र के लीडर हैं, अब बहुत सारे नेता भी ऐसे, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिन्होंने इस मामले को तूल दिया, जबकि उत्तर प्रदेश के सभी जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए, चाहे वो विपक्ष के हों, पक्ष के जो नेता हैं, उनको ये चीज आके क्लियर करनी चाहिए थी कि ऐसी चीज नहीं है, ये गलत है, ये चीजें गलत हैं, अफवाहें मत फैलाएं। तो ये चीज हुई है। आर्य तो उस्मानी जी, जनता तो आप जानती हैं, समाजवादी पार्टी नैना जी लेट मी कंप्लीट, एक मिनट फिनिश करने दीजिए। तो जनता तो आप जानती हैं कि जो भी कोई चीज होती है, कोई भी एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता ही है। तो जनता को जब जो चीज जिस तरीके से पता चलेगी, उसका रिएक्शन सामने आएगा। उसका रिएक्शन आपको अभी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि राजनीति भड़काने की कोशिश की जाती है। आखिर ये राजनीति भड़काने वाले कौन लोग हैं? जरा और भी जो बाकी गेस्ट हैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर आइए। आखिर कौन कौन है, तो ये जरूर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मेहताब उस्मानी जी, मैं रुक करूं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी का, लेकिन जरा ये बताइए कि जैसा अभी पल्लवी जी ने कहा कि भाई ऐसे तरह से मामलों को तूल देने की कोशिश की जाती है, अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो सवाल तो खड़ा होगा कि कानपुर से अचानक ये मामला उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात तक पहुंच जाता है। कौन है वो लोग जो इस पूरे मामले को बढ़ाए जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं करने देते? मैडम, मामला तूल पकड़ता ही नहीं। अगर पुलिस की तरफ से क्लियर हो जाता कि हमने किस वजह से एफआईआर की है, क्यों एफआईआर की है, किसी अधिकारी का बयान बता रही है कि एफआईआर क्यों की गई है। सुन लीजिए, अगर तभी क्लियर हो जाता तो इतना बवाल होता नहीं। अब आपने एक आई लव मोहम्मद लिखने पे करी, अब लाखों करोड़ों आई लव मोहम्मद है, किस किस पे करोगे एफआईआर? करो, कितने लोगों पे करोगे एफआईआर? आप किस वजह से करोगे ये भी बता के दो हमें। आप एफआईआर कर देते हैं, भाई एफआईआर कोई बच्चों का खेल है क्या? उठाया किसी पे भी कर दी, कोई आप सबूत तो दिखाइए ना किस आधार पे कर रहे हैं। कोई अधिकारी ये कहे आके सामने कि हमने इस आधार पे एफआईआर करी, आपने उठाया और एफआईआर कर दी, आपने राजनीतिक दबाव में आके एफआईआर कर ली। मेहताब उस्मानी जी, आपने राजनीतिक दबाव में मेहताब उस्मानी जी, आपने एफआईआर की कॉपी पढ़ी है क्या? मैडम, एफआईआर की कॉपी न पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई या नहीं हुई, आप अरे तो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो वो उसमें क्या क्या बातें लिखी गई? नहीं, प्लीज देखिए, मैं आपको ये कहूंगी, एक बार चीजों को आपको जरूर देखना चाहिए। बरगलाने वाली बात हो जाती है, ना, क्योंकि आप यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो एफआईआर की कॉपी है, बाकायदा उसमें ये नहीं कहा कि आप आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकले हो इसीलिए एफआईआर हुई है। वहां पे अगले दिन बाकायदा नियमों के उल्लंघन की बात कही गई थी। और पहले आप जरा आप सुनिए, जो कानपुर में लोग शामिल होंगे, जरा उन्हीं को फोन घुमाइए और पूछिए, आपके तो बड़े संपर्क है सबसे, आप फोन घुमाइए और पूछिए कि आखिर जिस दिन ये पूरा विवाद हुआ था उस दिन एफआईआर हुई है या 5 तारीख को एफआईआर? आधार पे एफआईआर किया, आप उसकी कॉपी दिखा दीजिए, आपके पास तो होगी कॉपी एफआईआर की, दिखाइए हमें। तो आप ठीक है, मैं अभी आपको दिखवाती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप किस आधार पे कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, मिस मीटिंग नहीं कीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी,
आपने सुना मेहताब उस्मानी जी को, लेकिन इससे इतर एक और तस्वीर जो अभी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, गरबे पंडाल के बीच में आई लव महाकाल के पोस्टर्स बड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए। आखिर इनकी क्या जरूरत पड़ी थी? देखिए नैना जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है जी। और आपको बताएं, चाहे उस्मानी जी नहीं बोल पाए हो सकता है इनके ऊपर कुछ दबाव हो, वही जो सरतन से जुदा कर देने वाला दबाव हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आई लव मोहम्मद भी गलत है और मेरे समझ से जो धार्मिक दृष्टिकोण से आई लव महाकाल भी गलत। लेकिन यहाँ पर जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि जब नवरात्र के एक विशेष उत्सव पर्व पर जो सनातनियों के लिए एक त्याग, तपस्या, समर्पण का समय है, उस समय बेवजह उकसाने के लिए आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा करके जब भावनाओं को भड़काया गया तो यहाँ पर चीजें जवाब में आई। लेकिन भड़की राकेश चतुर्वेदी जी, ये तो उनकी ठीक है, जो लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर निकले थे ये उनकी भावना थी, तो क्या उन्होंने अपने खुदा के प्रति मोहब्बत दिखाई, तो क्या उससे आपकी भावना आहत हो गई या फिर बाकी अन्य हिंदुओं की भावना आहत हो गई? ये उनकी भावना है वो जिसके प्रति अपना प्रेम दिखाएं। देखिए, प्रेम दिखाने का नैना जी माध्यम अनेकों नेक हो सकते हैं और समय है उसके लिए, इबादत का इनके समय है। जब इनका चलता है, रोजे का समय चलता है या जब इनका जुलूस निकलता है तो कोई भी सनातनी जाकर के उसमें अवरोध नहीं करता, कोई भी लेकर वहां पर पोस्टर लेकर खड़ा नहीं होता। लेकिन एक चीज आपको बता दें नैना जी, ये कोई नया चीज नहीं है। जब जब कोई उत्सव आता है सनातनियों का, जब जब कोई इस तरीके का जो है आयोजन होता है, तब इस तरीके के चाहे पोस्टर लगाए जाएंगे, चाहे पत्थर फेंक कर कह दिया जाएगा कि बच्चों ने फेंक दिया है, तो इस तरीके के कुकृत्य जो हैं वह होते हैं। और हमें लगता है कि अगर उस्मानी साहब अगर इसको गलत कह करके और शुरू में ही हम और उस्मानी साहब इसको जो है विरोध कर जाएं और धार्मिक रूप से एक धर्मगुरु के रूप में और एक जो है गाइडेंस के रूप में अगर हम लोग इसको समझ करके और अपने अपने समाज को समझाएं तो ये सबसे बेहतर कदम होगा। और भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सभी को सबसे पहले जो गलत है उसको गलत स्वीकार करने की आदत डालनी होगी। बात बताइए, सही गलत का चुनाव करना या फिर उसे डिसाइड करना ये हम नहीं तय करते, लेकिन जिस तरह से हम लगातार इसको लेकर सियासत होती है। डॉक्टर आर ए उस्मानी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उस्मानी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। जरा मुझे एक बात बताइए, बार बार ये बात निकली कि कानपुर की जो घटना हुई उसके बाद में सियासत एक तरह से शुरू हो गई, राजनीतिक तौर से उसको तोल दिया गया और यही वजह है कि वो विवाद जो विवाद नहीं था, बहुत एक साधारण सा वाक्य था जो साधारण रूप से खत्म हो गया, उसके अगले दिन ऐसा विवाद बनता है कि एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर विवाद बढ़ते बढ़ते अलग अलग राज्य तक पहुंच जाता है। आखिर कौन तूल दे रहा है इन्हें? हम अभी आपको बहुत कायदे से सुन रहे थे और हिंदू धर्मगुरु और इस्लामिक विद्वान जो है उनको भी सुन रहे थे बहुत कायदे से जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लिया सपोज कर लो कि मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया था, तो पुलिस को कौन सी आफत आ गई थी जो एफआईआर करा दी उसमें? क्यों करा दी एफआईआर? गवर्नमेंट को ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यही जो पुलिस विभाग है यही जो है दंगा फसाद कराने का काम करता। और उसके बाद दूसरी तरफ जाइए आप, सपोज कर लो पुलिस ने एफआईआर वहां कर ले, पुलिस ने एफआईआर लिखाई थी, तो हिंदू उसमें कहां से आ गए, पक्षकार बन गए? हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं कहां से भड़क गई? अगर सपोज कर लो मुस्लिम समाज के लोग अगर आई लव मोहम्मद करते हैं, हिंदू समाज के लोग आई लव शंकर जी भगवान कहते हैं, पार्वती जी भगवान कहते हैं, तो इसमें एक दूसरे धर्म की भावनाएं कहां से भड़क गई? इसमें तो धार्मिक भावनाएं नहीं भड़कनी चाहिए। इसमें तो ये होना चाहिए कि जो ये पुलिस है जो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहती है, जो फर्जी एफआईआर लिख रही है, ऐसे अधिकारियों दरोगा के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर दी है। पल्लवी जी, सीधे सीधे ये कहा जाए यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है। क्या ये फर्जी एफआईआर थी? क्या ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले एक्शंस थे?
नैना जी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, एक मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, एक एफआईआर दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से एफआईआर हुई है। जब वहां पे आपको पूरी चीजें मैं बहुत ही क्लियर बताई कि जो हुई है, एफआईआर हुई है, वो 12 वफात का जो जुलूस हुआ था जिसमें हिंसा की वजह से या जो छुटपुट घटनाएं हुई उसकी वजह से हुई थी। और साथ में जो साइन बोर्ड लगाया गया था वो एक गेट को बाधित कर रहा था, जिसकी आपत्ति आई बिना, क्योंकि उस जो लगाया गया था साइन बोर्ड, उसके लिए नगर निगम से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। कोई भी धार्मिक यात्रा आप निकालेंगे तो आप लोकल जो अथॉरिटीज है उससे आप परमिशन लेते हैं, तभी आप निकालते हैं। आप पुलिस को भी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन आपने खुद अपने चैनल पे बैठ के देखा कि किस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से एक मिस इंटरप्रेट किया गया और लोगों को बताया जा रहा है गलत वे में। तो एक मैं आपको आपके चैनल के उसमें बोल रही हूँ, आप भी खुद चेक कर सकते हैं, किसी भी एफआईआर में बैनर उस आई लव मोहम्मद वर्ड के ऊपर अगर एफआईआर हो तो आप बताइए। साइन बोर्ड को वहां से शिफ्ट किया गया क्यों, और वहां के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये रास्ते में एक हिंड्रेंस बन रहा है, तो उसको वहां से हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है और लोगों की दोनों पक्षों में समझौता करा के उसको शिफ्ट किया गया। तो इस चीज को दूसरी तरीके का तूल देके पूरे भारत में यदि एक ये धार्मिक तरीके से गोलबंदी की जा रही है तो ये बहुत ही गलत बात है। और उसको गलत तरीके से जो नेता हैं, जो बड़े समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जी नैना जी यही कहना चाहूंगी, उस्मानी जी हो या फिर मेहताब उस्मानी जी, आपने सुना डॉक्टर AR उस्मानी जी हो या फिर मेहताब उस्मानी जी, उनकी तरफ से सीधे सीधे बस यही बात कही गई है कि भाई ये गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई और इसीलिए विवाद बढ़ता चला गया। विवाद को तूल देने वाले बीजेपी के नेता रखे हो या फिर उत्तर प्रदेश के लोग हों। पल्लवी जी, एक जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी की चैनल पे बैठे हुए, उनको भी अपील करनी चाहिए लोगों से कि आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत तरीके से सोच रहे हैं। इस चीज पे नहीं हुई है एफआईआर, इस बात पे नहीं हुई है, इस बात पे हुई है कि वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, सूचना नहीं दी गई, गलत जगह पे साइन बोर्ड लगाया गया, इस चीज पे हुई। और एफआईआर की कॉपी मैं आपसे भी कहूंगी, आग्रह करूंगी नैना जी कि आप बिल्कुल दिखाएं, क्योंकि ये पूरे देश की बात है, ये चीज पूरे देश में इस तरीके से फैल रही है, तो अशांति फैलाने की जो साजिश की जा रही है ये बहुत ही गलत है। और जो नेता हैं, जो लीडरशिप लेवल पे हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की ही बात करूं यदि मैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बताएं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर AR उस्मानी जी कह रहे हैं कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर कुछ लोग निकले थे तो हिंदुओं की धार्मिक भावना कैसे आहत हो गई? नैना जी, उनके ही शब्दों में मुझे समझाना पसंद है, क्योंकि धार्मिक रूप से तो समझेंगे नहीं, लेकिन उनके ही शब्दों में, मैं उनके राजनीतिक शब्दों में समझा दूं कि उनके नेता अखिलेश यादव अपनी साइकिल के झंडे को देख करके रैली करने आए और वहां पर जो है कोई बीजेपी का झंडा लेकर पहुंच जाए तो उनको कितना अच्छा लगेगा। ये उनके ही रैलियों में देखा गया है। या काला झंडा दिखा दे तो कैसे उनका जो चेहरा जो है बदल जाता है, ऐसे ही भावनाएं आहत होती हैं। पहले तो उस्मानी जी को ये समझना चाहिए। दूसरी चीजें ये नैना जी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश और भारत में जो मुसलमान है वो हमेशा राजनीतिक मोहरा बना है, कभी कांग्रेस पार्टी का, कभी जो है समाजवादी पार्टी का या अन्य पार्टियों का, वह हमेशा इधर उधर भटकता रहा है। और ये जो कृत्य है, मैं जानना चाहूंगा, हमारे जो उस्मानी साहब, मोहम्मद उस्मानी, महताब उस्मानी साहब हैं, जो इस्लामिक सिद्धांत के जानकार हैं, जो लव शब्द है, मैंने कल भी पूछा था किसी से, किसी मंच पर, लेकिन उन्होंने लवकुश से जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उनको लवकुश के लव का अभिप्राय नहीं पता था और ना ही उन्हें इस लव का। तो मुझे लगता है कि इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ भी यह लिखना आई लव मोहम्मद, मुझे लगता है जो गलत है। और इसीलिए हमने कहा कि आई लव महाकाल लिखना भी गलत है, आई लव मोहम्मद लिखना भी गलत है। अगर पहले ही दिन हम और जो है उस्मानी साहब जैसे लोग जो हैं वो बैठ करके गलत को गलत कहने की हिम्मत करने लगे, राजनीति ना करें धर्म के विषय पर, तो मुझे लगता है नैना जी ऐसी स्थिति बिगड़ेगी नहीं, किसी को भी रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज नैना जी, एक चीज और आपको बोल दूं कि बार बार जब कई विषय उठते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम जो है कानून से चलेंगे, संविधान से चलेंगे। अरे भाई, एफआईआर हो गई तो आपके पास
कोर्ट का है, कोर्ट का आप जाइए, दरवाजा खटखटाइए, आप वहां गलत है तो और आगे जाइए। अगर आप वाकई कानून व्यवस्था को मानते हैं या न्याय प्रणाली को मानते हैं, भारत में संविधान को मानते हैं, तो क्या सिर्फ पोस्टर लेकर के उतरना ही विकल्प है या पोस्टर लगाना ही विकल्प है? यह बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन बार बार यही बात है कि अपनी धार्मिक भावनाओं को बताने के लिए ये पोस्टरबाजी करना जरूरी है क्या? मैं लगातार इस पूरे विषय पर चर्चा कर रही हूँ, लेकिन मेहताब उस्मानी जी, बार बार यही बात निकली कि भाई हम अपने खुदा की इस तरह से इबादत करते हैं, प्रेम दर्शाने का एक तरीका है। इतने सालों से क्या प्रेम नहीं था जो अचानक से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोगों को निकलना पड़ा और अपना प्रेम जाहिर करना पड़ा? वहां से एक नई चर्चा, एक नई बहस की शुरुआत हो गई। देखिए मैडम, ये मुद्दा बढ़ता ही नहीं, इसमें किसी पार्टी का रोल नहीं है, इसमें पुलिस का रोल है। पुलिस को जब आपको देखा कि मामला तूल पकड़ रहा है तो पुलिस को आगे आगे आला अधिकारियों को आके बोल देना चाहिए था, भाई देखिए हमने इस सेक्शन में एफआईआर करी है, ये मामला था। किसी ने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि हाँ जी ये मामला था, हमने इस वजह से एफआईआर करी। जिस वजह से एफआईआर करी उसकी एफआईआर की कॉपी पुलिस अधिकारी को दिखानी चाहिए थी मीडिया में, तो इतना मामला ही नहीं पड़ता। हम पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे, हम ये नहीं कह रहे किसी पार्टी ने तूल पकड़ा या किसी पार्टी के नेता ने, ना, ये काम पुलिस का था और पुलिस का काम पुलिस ही करती। पुलिस को वेरीफाई करना चाहिए था, देखिए जी हमने इस सेक्शन में एफआईआर करी है, इस वजह से एफआईआर करी है, ये कारण था एफआईआर करने का, किसी अधिकारी ने नहीं दिया। इसका मतलब तूल पकड़ाने का काम किया पुलिस ने। क्यों किया भाई तूल पकड़ाने का काम पुलिस ने? क्यों वेरीफाई नहीं? इतने 4 तारीख को वारफात का जुलूस था, उसके बाद आज देखिए क्या तारीख है, तब से अब तक किसी आला अधिकारी का, एक का भी किसी अधिकारी का ये बयान नहीं आया कि हमने उस वजह से एफआईआर नहीं की है। सबको दिख रहा है कि पूरे देश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि एफआईआर हमने किस वजह से की है, बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या किसी, अब मैं कह सकता हूं कि किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव है कि मामला बढ़ने दीजिए साहब, मामला तूल पकड़ने दीजिए। अच्छा, मैं बताती हूँ, दरअसल ये जो पूरा मामला 4 सितंबर को शुरू हुआ, कानपुर का रावतपुर इलाका, यहाँ पर कुछ लोग आई लव मोहम्मद का लिखा बोर्ड लेकर पहुंचे और एक पब्लिक रोड पर ये बोर्ड लगाने की कोशिश की। हिंदू संगठन की तरफ से कहा गया कि भाई ये एक नई रिवायत शुरू करने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध किया, जानबूझकर उकसावे की कोशिश, ये बात जो है कही गई हिंदू पक्ष की तरफ से। और जब ये थोड़ा विवाद हुआ तो पुलिस लोगों के पास में पहुंची, उनसे ये कहा कि आप यहाँ से बोर्ड हटा लीजिए, विवाद बढ़ रहा है। बोर्ड हटा लिया गया। एफआईआर कब हुई इस बात को जरा समझिए। 9 सितंबर को रावतपुर इलाके में 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए गए हैं। ये 9 तारीख को ये पूरा मामला हुआ। इस बीच ये भी कहा गया कि इस बीच कई और विवाद ऐसे बढ़ते चले गए, फिर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 4 तारीख को एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी उस्मान जी। मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं बोला कि 4 तारीख का, मैं कह रहा हूँ मामला 4 तारीख का था और आज देख लीजिए आज 25 तारीख है, तब से अब तक यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो एफआईआर आज आप पढ़ के सुना रहे हो, ये काम आपका नहीं था, ये काम पुलिस अधिकारी का था। और उसमें ये भी कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू धार्मिक पोस्टर्स फाड़ दिए गए थे, जिसके बाद में विवाद बढ़ा है। जी, जब मामला पूरे देश में इस लेवल पे भड़क चुका है कि मुस्लिम समाज को सड़कों पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके निकलना पड़ा, तो क्या फर्ज नहीं बनता था किसी आला अधिकारी का, पुलिस अधिकारी का, कि हम इस बात को क्लियर करें? अरे तो उसके बाद में क्या हिंसा भड़काने लगेंगे क्या? उत्तराखंड में काशीपुर में देखिए, काशीपुर में प्रदर्शन हिंसक हो गया, वहाँ पे पुलिस के साथ में झड़प हो गई। वहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा कि महिला पुलिसकर्मी है या पुलिस, या यहाँ पर पुरुष पुलिसकर्मी है। काशीपुर में पुलिस की इतनी बर्बरता है कि बीच रोड पे पीटते हुए ले जा रही है एक शख्स को। क्या आप नहीं चाहते कि पुलिस के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत भरे? ये नफरत भरना क्यों चाहते हो आप? क्यों आप सार्वजनिक जगह पे लोगों को पीट रहे हो? क्या उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया? क्या मर्डर करके आए हैं वो लोग, या बम ब्लास्ट करके आए हैं? जो लेकिन आर्य उस्मानी जी समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, जिस नदीम अख्तर नाम है उनका, और कहा जा रहा है कि विवाद भड़काने में या हिंसा भड़काने में नदीम अख्तर का नाम शामिल है। क्या कहेंगे? बुरी तरीके से पीटोगे लोगों को? क्या ये आप देश विरोधी प्रदर्शन था? ये
जो इतनी बुरी तरीके से आप अरे मेहताब सड़कों पे उस्मानी जी, कूदते हुए ले जा लेकिन रहे ये हैं लोगों नई को। रिवायत क्यों? है, वही तो बात हुई, उसी का तो विरोध शुरू हुआ और कोई- उसके बाद में कोई जब चर्चा दंगा हुई हुआ या कहा कुछ ये नहीं गया हुआ, कि सिर्फ हिंदू उन्होंने पक्ष के पोस्टर ले हिंदू रखे थे, समुदाय के रात में उस पोस्टर्स बात फाड़ पे दिए आप गए थे, उत्तराखंड पुलिस वहां इतनी से बड़ी बुरी एफआईआर तरीके से दर्ज मारेगी करने की लोगों को। शुरुआत हुई। नहीं, मिसलीड नहीं करेंगे। चलिए आर्य उस्मानी जी का मैं रुख कर रही हूँ। उस्मानी साहब, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं नदीम अख्तर, जिन पर हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है, उसके बाद में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। देखिए, ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, इसमें सारी गलती जो है प्रशासन की है। प्रशासन ने तो एक फर्जी नदीम अख्तर क्यों भड़का रहे थे? समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो। समाजवादी पार्टी के नेता है, नदीम अख्तर नहीं भड़का रहे थे। आज हिंदुस्तान की जेलों में लाखों लोग जेलों में निर्दोष बंद हैं, जिनको जमानत नहीं दी जा रही, जिनको छोड़ा नहीं जा रहा है, के आधार पे यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। जो लोग जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्नाव में पुलिस के साथ में झड़प क्यों हुई जुलूस में? वहां पे महिलाओं ने पुलिस की लाठियां तक छीन ली थी, महिलाएं आ गई, बच्चे आगे आ गए अचानक से। जब जुल्म ज्यादती होगी तो महिलाएं बच्चे सब आ जाएंगे रोड पे, क्यों नहीं आएंगे रोड पे? अच्छा। क्या ऐसे जुल्म ज्यादती आप लोग करते रहोगे? जुल्म ज्यादती जिला प्रशासन करता रहेगा, जिसको चाहेगा उसके ऊपर लाठियां भांजेगा, जिसको चाहेगा रोड पे घसीटते मारते ले जाएगा, जिसको चाहेगा जेल में डाल देगा, जिसको चाहेगा जमानत देगा, जिसको चाहेगा जमानत नहीं देगा। क्या मतलब है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, और इसमें हिंदू धर्म कहाँ से आ गया भाई? जब वो लोग वहाँ अरे पे पोस्टर्स फाड़े गए, उसके बाद में विवाद बढ़ा ना उस्मानी जी। कहीं आप पोस्टर नहीं फाड़े आप गए। तो सीनियर पोस्टर- प्रवक्ता हैं, आप तो सीनियर लीडर हैं, आप तो बहुत पोस्टर- जिम्मेदारी के साथ अरे में आपको पोस्टर चीजों को कहाँ अपनी बात फाड़े रखनी गए? पोस्टर चाहिए। दिखाइए कहाँ फाड़े गए। आप स्क्रीन पे दिखाइए पोस्टर कहाँ फाड़े गए, दिखाइए स्क्रीन पे हमको। तो मतलब आप आप ये कहेंगे कि यूपी की पुलिस भी झूठी है, आपको नेता भी बिल्कुल झूठे लगते झूठी हैं। है, वहाँ बिल्कुल पे झूठी है, जो बिल्कुल लोग झूठी है। जो लोग निकम्मी है अपना पुलिस। जो लोग ये अपना पुलिस विरोध ही सब जता रहे करा हैं वो भी रही झूठे है, हैं। और जो सरकार बैठी है वो करा रही है पुलिस के द्वारा, पूरी तरीके से झूठ है पूरी। आप दिखाइए ना स्क्रीन पे कहाँ पे पोस्टर फाड़े गए, दिखाइए। और आज वो जो है निवर्ता चल रहे हैं, निवर्ता के व्रत चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है। हम लोगों ने भी बधाइयां दी अपने हिंदू भाइयों को, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कल से शुरू हुआ है नवरात्र। 4 तारीख को घटना हुई, 9 तारीख को फर्जी एफआईआर लिखी जा रही है। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए था कि कानून व्यवस्था कानपुर की पुलिस बिगाड़ रही है, वहां के एसएसपी को, वहां के डीएम को निलंबित कर देना चाहिए था। कोई मामला कहीं नहीं बढ़ा। और मैं पल्लवी जी दिखाइए का ना रुख करूं, लेकिन उसके पहले मैं मेहताब उस्मानी जी को बता दूं, बाकायदा पुलिस की, आपने कहा कि पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, बाकायदा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई और ये उसमें स्पष्ट किया गया है। मेहताब उस्मानी जी और ऐसा और डॉक्टर AR उस्मानी जी सुनिए, उसमें ये क्लियर कहा गया है कि किस तरह से पूरा मामला हुआ। बाकायदा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने की कोशिश की जा रही थी। जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के बैनर फाड़े गए थे और उसी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि इस संबंध में कोई भ्रांति ना फैलाएं। आपको मैं भी बता दूं कि बाकायदा पुलिस उपायुक्त जो है पश्चिम क्षेत्र के डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और इस एफआईआर में बाकायदा अपने सेक्शंस की बात की है तो ये भी बताते चले, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 196 और 299 के तहत पूरा ये एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें क्लियर कहा गया है कि ये जुलूस निकालने पर नहीं हुआ। जुलूस के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई, जुलूस के दौरान पोस्टर फाड़े गए, नई रिवायत शुरू करने की कोशिश की गई, उस पर यह एक्शन हुआ है। इसीलिए यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पे बरगलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा फैक्ट पे बात कीजिए, बाकायदा उनकी तरफ से जानकारी दी गई। मेहताब उस्मानी, जानकारी नहीं दी गई है। ये जो है, जो उन्होंने गलत काम किया उसका लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। ये लीपापोती का काम है। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने एफआईआर लिखी थी उनको निलंबित कर देना चाहिए था। कुछ नहीं होता कि उन्होंने मामला शांत कराने की कोशिश की, इसीलिए एफआईआर होनी चाहिए थी क्या? जिसको आप चाहोगे उसके खिलाफ एफआईआर लिख दोगे। पल्लवी सिंह जी, मैं वैसे मेहताब उस्मानी जी का रुख कर रही थी, लेकिन जरा जवाब दीजिए AR उस्मानी जी को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।
देखिए नैना जी, देखिए आप चैनल पे बैठ के ही आप गलत चीजें बोल रहे हैं। पूरी चीजें पुलिस ने बहुत ही पहले स्पष्ट कर दी कि किस वजह से एफआईआर हुई थी, किसके ऊपर एफआईआर हुई थी। और समाजवादी पार्टी के नेता खुद आके जो है वहां पे भड़का रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे भारत में इस चीज का ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक बयान है ये। आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं जिस तरीके से आप पुलिस के बारे में बोल रहे हैं। पुलिस, यूपी पुलिस जिस तरीके से आजकल लोगों की रक्षा करती, पहले क्या होता था 2017 से पहले यूपी पुलिस किस तरीके से काम करती थी और उसकी क्या स्थिति थी वो सबको पता है। यहाँ पे माफिया का राज होता था, उसी के हिसाब से पूरा प्रदेश चलता था। अब जाके पुलिस काम कर रही है और जो जो एक्चुअल में जो गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ रही है। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी को बहुत ही ज्यादा उस्मानी जी कष्ट का हो भी रहा है। ऑडियो अप कीजिए प्लीज, आरएस उस्मानी जी का। करने का काम कर रही है गवर्नमेंट। जी जी कुछ बोलिए बोलिए नहीं। सर। जो देखिए, जो गलत काम 4 तारीख को पुलिस ने किया था, 9 तारीख को एफआईआर लिखी और उसमें जो घटनाएं लिखी हैं वो पूरी की पूरी गलत है। अरे तो झूठ सच क्या है ये बता झूठ दीजिए का ना। पुलिंदा है। अरे सच अरे ये उस्मानी है। जी सच क्या है ये बता दीजिए। सच सुनिए ना, सच क्या है। सच ये है कि हमारा एक बैनर लगा था तो वो रोड जाम कर रहा था। और सच ये है कि तुम हरिद्वार से लगा के बिजनौर मुरादाबाद होते हुए दिल्ली तक की रोडें जाम कर दोगे 1 महीना तो कोई परेशानी नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। अरे उस्मानी और जी आप, हमारे मैं ऊपर बार एक बार दिन- कहती हूँ प्लीज, आप एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी के आप सीनियर प्रवक्ता हैं, आप तो क्या बखूबी हम जानते हैं गलत सर सुन कि लेंगे? अगर इस तरह से हम कोई गलत कोई स्पष्टीकरण आयोजन सुन होता है लेंगे? तो क्या परमिशन ली जाती है? राकेश चतुर्वेदी जी, परमिशन जब थी, आप 12 कांवड़ वफात यात्रा के- निकालते हैं, 12 जब आप वफात के गरबे नैना का जी, आयोजन आपको करते नहीं हैं जानकारी या कोई होगी। रैली निकालते हैं ना, तो क्या उसकी हाँ, जानकारी पुलिस को दी परमिशन जाती थी। है या अपने मनमर्जी परमिशन से थी। अपने मनमर्जी से परमिशन कोई भी थी। रास्ता चुन लेते हैं और वहां पर निकल 12 पड़ते हैं? वफात का जुलूस हमेशा निकला है, हमेशा निकलता है, हमेशा परमिशन रहता है। 12 वफात का जुलूस हर शहर में निकलता है, हर कस्बे में निकलता नहीं, है। आपने कहा ना कि भाई किस तरह से यूपी से उत्तराखंड दिल्ली तक रास्ता जाम होता है, जरा जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी बताइए, क्या अपनी मर्जी से रास्ता चुन लेते हैं या कोई परमिशन लेते हैं? नैना जी, छोटे से छोटे आयोजन के लिए भी परमिशन लिया जाता है। जहां जहां गरबा नाइट्स हो रही होंगी, जहां जहां आयोजन हो रहा है, यहां तक कि नैना जी जब भी मैं जो है यज्ञ का भी आयोजन करता हूं तो नजदीकी थाने पर मुझे जो है अपना एक जो है जरूरी सूचना देना होता है। भले वहां पर ज्यादा लोग ना इकट्ठा हो, 10 ही लोग इकट्ठा हो, लेकिन जब कोई आयोजन किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से तो उसका जानकारी हमें देनी पड़ती है। दूसरी चीज, उस्मानी साहब कुल बुलाए हुए हैं, इन्हें तो जो है एफआईआर नहीं पसंद है, इन्हें पुलिस नहीं पसंद है, इन्हें तो जलता हुआ भारतवर्ष पसंद है। इनको हिंदू मुस्लिम लड़ते हुए पसंद है, इनको रोटियां सेकना पसंद है उस आग पर जब हिंदुओं को जलाया जाए। इन्हें तो पोस्टर आपसे मांग रहे ना कि पोस्टर कहां फटा है। इन्हें तो जब लोग जल जाएंगे मर जाएंगे तब भी ये कहेंगे कहां जलते हुए इंसान देखे हैं। तो उस्मानी जी जैसे लोग, मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ करके अगर धर्म के विषय में आना हस्तक्षेप करना बंद कर दें और धर्म को स्वतंत्र रहने दिया जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता और जो हिंदू मुस्लिम या जिस भी संप्रदाय के लोग हैं वो और अच्छे तरीके से रह पाते। इस विषय में मैं बार बार नैना जी कह रहा हूं कि ये जो चीजें भड़क रही हैं, जो बढ़ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सही गलत को अगर एफआईआर हुआ, इसका अभिप्राय वहां कुछ न कुछ गलत जरूर था, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुसलमान हो, वहां पर जो भी था वह दोषी था, तभी वहां पर एफआईआर हुआ। अगर एफआईआर से किसी को आपत्ति है तो वह उस पर आपत्ति जाकर दे सकता, उसके लिए जुलूस निकालने की, उसके लिए आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकलने की जरूरत नहीं है नैना जी। हाँ, लेकिन ठीक है, मेहताब उस्मानी जी आपको शामिल करते हुए आपने जो तमाम बड़ी बातें कही थी वो मैं आपको बता रही थी कि एफआईआर में क्या क्या जिक्र है। एफआईआर में बाकायदा इस बात को ना सिर्फ सेक्शंस और ये भी बाकायदा चिन्हित किया गया है कि भाई सारे सबूतों को देखा, उसके बाद में जाकर एफआईआर हुई। पहले एफआईआर नहीं हुई, ना 4 को, ना 5 को, ना 6 को, ना 7 को, सीधे 9 तारीख को, क्योंकि उसके बाद में विवाद होता चला गया और उसके बाद में विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि भाई हिंसक झड़प जैसी परिस्थिति बन रही थी। मैडम 4 तारीख को जुलूस था, 4 तारीख को ही बैनर लगे। आप कहते हैं कि गलत जगह बैनर लगाया, हिंदू संगठनों ने उसका एतराज किया, उसकी वजह से तो 4 तारीख को जो बैनर लगे और एफआईआर हुई 9 तारीख को, तो उसके बीच का जो टाइम था, कितने लोगों से पूछताछ की पुलिस ने कि भाई ये गलत था।
चलिए गलत था, अगर आपको लगा गलत है बिल्कुल, ये देशद्रोह का मामला है, साफ बैनर लगाना किसी गलत जगह अगर हमने बैनर लगा दिया, चलिए आपके हिसाब से मान लेते देशद्रोह है, आप कहोगे कि देशद्रोह का मामला था, तो अगले दिन एफआईआर कर देते। 3 तारीख कितनी लेट क्यों किया, 9 तारीख तक क्यों किया एफआईआर? इसका कुछ कारण तो होगा कि 9 तारीख में आपने एफआईआर की। और दूसरी बात, ये इतना बड़ा मामला नहीं था, अगर गलत बैनर लगा था, उसमें बाकायदा ये लिखा गया है एफआईआर में, उसमें ये लिखा गया है, गाड़ी संख्या का नंबर मेंशन किया गया है, जुलूस में शामिल गाड़ी संख्या इतने इतने ने कुछ जगहों पर डंडों के माध्यम से बाकायदा जो बैनर पोस्टर्स थे वो फाड़े हैं, जिसको लेकर विवाद हुआ, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, उसके आधार पर दोनों घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज देखा, रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई और जुलूस में शामिल किस तरह से कुछ युवकों ने जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने को लेकर ऐसे कृत्य को अंजाम दिया, जिस वजह से अराजकता फैले और सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो सके। लेकिन पुलिस ने ऐसे लोगों पर एक्शन लिया। आपको मैं ये बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं है मेहताब उस्मानी जी, और इसी एफआईआर के विरोध में ही पूरे देश के अलग अलग इलाकों में एक तरह से आइलम मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी करना है कर लो, हम इसी तरह से स्थिति को दिखाते रहेंगे। और आग को ये कहा जाए हवा किसने दी है, चाहे बात AR उस्मानी जी जैसे लोग हो या फिर अभी देखा कि कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उन्होंने भी इस तरह से विवाद को हवा तूल देने की कोशिश की। मैं कोई विपक्ष का नेता नहीं हूँ, मेरा तो सवाल उन पुलिस अधिकारियों से है, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उन पुलिस अधिकारियों से सवाल है। अरे लेकिन आप भी तो वही बात कर रहे हैं ना, आप तर्क पे बात नहीं कर रहे हैं। आप बात पूरी तो होने दीजिए, मैं तो सवाल उनसे कर रहा हूँ, अगर आपको लगा कि कहीं गलत पोस्टर लगा है या गलत बैनर लगा है, क्या जरूरी था उस मामले पे एफआईआर करना? आप वैसे भी बोल सकते थे भाई ये गलत जगह है, आपकी गाड़ी वहीं पर रखी हुई। पल्लवी जी जरा बताइए एफआईआर क्यों हुई है? उसमें पक्ष और राकेश जी भी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए मेहताब जी, एफआईआर इस पे नहीं हुई है कि गलत जगह पोस्टर लगा था, इस पे नहीं हुई है। जो है उस समय जो छिटपुट हिंसा हुई है और साथ में बैनर फाड़े गए हैं, उसकी वजह से जो जुलूस के समय आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। बैनर की वजह से नहीं लगा कि यहाँ पे साइन बोर्ड लगा था इस वजह से एफआईआर हो गई। वो ये कहा जा रहा है कि साइन बोर्ड लगाने से पहले स्थानीय जो भी अथॉरिटीज हैं, नगर निगम है, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, यहाँ पे हम लोग जेठ के महीने में क्यों लेनी है? देखिए भंडारे हो, हम लोग भंडारा करते हैं जेठ के महीने में, मंगलवार का भंडारा करते हैं, बिना परमिशन के आप एक छोटा सा भंडारा भी नहीं कर सकते। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम यदि आप कर रहे हैं, नगर निगम और थाने में आपको अनुमति लेना आवश्यक है। तो इसमें इस बात को इतनी तूल क्यों दी जा रही है? और इस पे एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर हुई है बैनर फाड़ने पे, और जो हिंसा हुई है, चिटपुट जो झड़प हुई है, उस पे एफआईआर हुई है। तो जाके पहले स्पष्ट पता कीजिए। इसीलिए कह रही हूँ कि गलत अफवाह मत फैलाइए। चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यही हो रहा है। इसको हैशटैग करके ट्रेंड किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे भारत में ये चीज जो है ना अशांति फैल रही है, जो बहुत ही गलत है। और जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इसको तूल दें, इसको हवा दें, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, बताना चाहिए। आपके भी बहुत सारे कह रहे हैं आपकी बात, फिर मैं राकेश जी का भी रुख करूंगी। जी मेहताब जी, जवाब मिला आपको? मेरा ये कहना है मैडम, आप ये बताइए कितने इलेक्शनों में बैनर, पोस्टर, झंडी ऐसी जगह लगती है तो कि जहां बिल्कुल लगाने की वो नहीं होती। अरे तो कानपुर में क्या कोई अभी क्या कोई चुनाव था क्या? पूरी होने दीजिए। या आइलम मोहम्मद को आपने राजनीति से जोड़ दिया, कैसी बात कर रहे हैं मेहताब उस्मानी जी? आप धर्म को सियासत से देखेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ शिफ्ट किया गया था, गेट को बाधित कर रहा था, इस वजह से शिफ्ट किया गया, उसकी एफआईआर नहीं हुई है। आप इस चीज को समझ ही नहीं रहे, आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। गेट को बाधित कर रहा था, इसलिए वहां से हटा के दूसरी लगाया गया। मेहताब उस्मानी जी, आर्य उस्मानी जी और मेहताब उस्मानी जी, आपके लिए आपने कहा था कि पुलिस को सामने आकर बात रखनी चाहिए थी। जरा सुन लीजिए पुलिस उपायुक्त तो क्या कह रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जरा सुनिए। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने
विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। तो सुन लिया आपने मेहताब उस्मानी जी, चाहे बात डॉक्टर आर्य उस्मानी हो या फिर मेहताब उस्मानी जी, अब तो आप मानेंगे पुलिस ने तो क्लियर किया है कि भाई ये जो पूरी एफआईआर दर्ज हुई है ये उस विवाद को लेकर नहीं हुई है। प्लीज आप नेशनल टेलीविजन पे बैठकर इस तरह से भ्रांति ना फैलाएं, इस तरह से झूठ अगर परोसेंगे तो विवाद और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये कतई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप बार बार कह रहे थे पुलिस को आना चाहिए, पुलिस को आना चाहिए। सुन लीजिए पुलिस ने क्या कहा, और ये कोई आज का बयान नहीं है, ये उसी घटना के बाद का बयान है। कितना पुराना बयान है मैडम, ये बताइए मुझे। और अब आप कितना पुराना एफआईआर की बयान है? कॉपी भी देखिए अगर आपको नजर आ रहा हो तो। ये 4 तारीख से 9 तारीख से, और आज बयान है, आज का बयान है। अरे इससे पहले क्यों नहीं हुआ? अरे बाबा पहले का बयान यही है। बात तो मैं आप क्लियर अगर आपको आप समझा सोशल रहा हूं मीडिया कि पे मामला खून आप पकड़ता सुनिए, ही अगर नहीं। आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल मामला करते खून हैं पकड़ता ही तो नहीं, जरा अगर ये जाइए। बयान दे देते अरे तो प्लीज अब भी प्लीज तो बयान मेहताब दिया ना उस्मानी उन्होंने। जी, ये बरगलाने वाली बात नहीं। मामला आप तो सोशल खून मीडिया पर पकड़ते भी नहीं, अगर जाइए, ये लोग बयान वहाँ दे पे भी देते तो बाकायदा ये पूरा बयान देते नहीं। सुनिए और सुनिए अब सुनिए, से ये पुलिस देखिए, कमिश्नर कानपुर के बाकायदा उसी पर ही पोस्ट किया गया है। भाई आपको सुनिए, किसी चीज पे देखिए, भरोसा नहीं है और यहाँ पे मैं आके फिर बता- आप सुन बरगलाएंगे। लीजिए आप मैडम, 2 कैटेगरी में इन लोगों ने मुस्लिम जुलूस जितने होते हैं इन्होंने 2 कैटेगरी में बांट दिया, ट्रेडिशनल अनट्रेडिशनल। ठीक है ना, एक परंपरागत निकलता चला रहा। अब परंपरागत जो 50 साल से निकलता रहा, उनके पास डॉक्यूमेंट थोड़ी है, वो तो बस परमिशन लेते थे थानों से और वो तो निकाल अच्छा लेते। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने मुझे एक सारे बात जुलूसों बताइए, को बंद करा दिया। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लामिक विद्वान हैं। इसके पहले मतलब मैं जब से मैंने होश संभाला, मैंने इसके पहले कभी इस तरह से कोई रिवायत ऐसी नहीं देखी कि लोग हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर हिंदुस्तान की सड़कों पर या फिर कानपुर की सड़कों पर नजर आते हों। मुझे लगता है मेरी एज आपसे ज्यादा होगी, लेकिन मैंने भी अपनी लाइफ में आज तक ये नहीं देखा कि एक बैनर के ऊपर इतने लोगों पे एफआईआर हो जाए। अरे मैं रिवायत की बात कर रही हूँ, अभी भी बैनर पे एफआईआर हुई नहीं। जरा बताइए राकेश चतुर्वेदी जी, आपकी बात पे कुछ कह रहे थे, अभी भी मानने को तैयार नहीं है राकेश जी। शिखा जी हमारे जो इस्लामिक सैद्धांतिक जी मेहताब जो उस्मानी जी बैठे हुए हैं, ये तो वही कहानी कर रहे हैं कि मुझे जी प्यार से आके बोलो। तो अरे अपराधी को प्यार से कब तक समझाया जाए मेहताब जी। दूसरी चीज, अगर इस तरीके का कोई कुकृत्य कर रहा है जिससे कि महजबी जो है चीजें उन्माद फैल सकता है, उस पर तुरंत एफआईआर करके, चाहे कोई वहां पर रहीम हो या राम हो, उसको अंदर डालना चाहिए। यह आपको तो तारीफ करना चाहिए। दूसरी चीज मेहताब जी आपसे पूछता हूं, मोहम्मद इबादत की, सुनिए पहले सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। आपका ज्ञान मैं परख लूंगा इसी में कि कितना आपको अपने धर्म का ज्ञान है, कि विशेष रूप से मोहम्मद इबादत की चीज है या आशिकी की चीज है, मुझे आप बता दीजिए। बार बार तो आप लोग फतवा जारी करते हैं, आप बस एक चीज बता दीजिए कि इबादत की चीज है या आशिकी की चीज है मोहम्मद साहब। तो आप बस इतना बता दीजिए। मैं तो उनको इज्जत सम्मान से मानता हूं, मैं उनको आशिकी की वस्तु नहीं मानता हूं कि मैं आई लव मोहम्मद लेकर के निकल जाऊं। तो आप यह बता दीजिए, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया, जो आई लव मोहम्मद लिख रहा है वह भी गलत है और जो आई लव महाकाल लिख रहा है वो भी गलत है। लेकिन आपने एक बार खंडन नहीं किया और आप बार बार एफआईआर पुलिस। अरे उस्मानी साहब, आपको तो खुल करके इसको गलत को गलत कह करके विरोध करना चाहिए। राकेश जी कैसे मानेंगे ना, मेहताब उस्मानी जी बार बार पुलिस की दुहाई दे रहे थे, एफआईआर की दुहाई दे रहे थे। देखिए एक्सपोज हो गए, सीधे सीधे एक्सपोज हो गए, मानने को तैयार ही नहीं। ये कोई एक्सपोज नहीं हुए। ये आपने जो ये लीपापोती करी है ना पुलिस ने बाद में, वो आप सफाई दे रहे हो आप लोग। आप मुझे एक बात बताइए, जितने पोस्टर लगते हैं उनकी परमिशन होती है, दिखाइए मुझे कमिश्नर कानपुर के सबकी परमिशन लेके बैनर पोस्टर लगते हैं या उनका चिन्हित है जगह कि यहीं पे पोस्टर बैनर लगेंगे, दूसरी जगह नहीं लग सकते। जितने भी आयोजन होते हैं उनके टेंट की परमिशन किस पे होती है, दिखाइए दिल्ली यूपी पुलिस मुझे। आप एक का दिखाइए परमिशन, डिस्प्ले कराइए कमिश्नर साहब से कि देखिए जितने बैनर पोस्टर लगते हैं सबकी परमिशन ये रही। आप बातों को घुमा रहे हैं। मैं बताऊं मेहताब उस्मानी जी, आपने पहले कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर के नाम पर एफआईआर हुई, फिर जब ये बताया आपको कि भाई उस पर नहीं हुई, दूसरी जगह पर ये पोस्टर लगाने की बात हुई और उस बात को लेकर जब विवाद हुआ तब उस पर एफआईआर हुई, तब आप एक दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर आर्य उस्मानी जी, मैं आपसे बहुत एक शालीनता और ये कहा जाए बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए उसी तरह के जवाब की उम्मीद रखती हूँ।
सर, हम सभी जानते हैं कि छोटी सी चिंगारी किस तरह से बड़े आग का रूप ले लेती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आती हैं, क्या आपकी विपक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती स्थिति को संभालने की? आरोप प्रत्यारोप या फिर इस तरह से जब उकसावे वाली अगर बातचीत की जाती है तो मामले कभी ठंडे नहीं होते, उसमें सिर्फ देश का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, जनता का नुकसान होता है। तो सुनिए तो आप ही बोले रहेंगे तो क्या बोलेंगे। मैं अभी आपके पुलिस के जो कमिश्नर थे उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने बताया कि बैनर गलत जगह पे लगा था, टेंट गलत जगह पे लगा था, फिर उसको बैनर को, टेंट को सही जगह पे लगा दिया गया। ठीक है ना। फिर जब सही जगह पे लगा दिया गया तो एफआईआर क्यों की? एफआईआर की तो क्यों 25 आदमियों की एफआईआर क्यों की? और देखिए, हम ये मामला पूरा ठंडा हो जाएगा, अभी ठंडा हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार, अभी जिन पुलिस वालों ने, दरोगा ने, जिस एसओ ने, एसएचओ ने एफआईआर लिखी है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे, कड़ी कार्रवाई कर दे, कठोर कार्रवाई, उसको निलंबित कर दे। अभी स्थिति पूरे देश में सुधर जाएगी। हमारे पूरे देश में हम लोग नहीं है ना। पुलिस पर कार्रवाई क्यों चाह रहे हैं ये बताइए? क्योंकि उन्होंने मामले को सही समय पर संभालने की कोशिश की क्या? इस वजह से कि हिंसा नहीं भड़की, इस वजह से? आप मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपको पुलिस की कार्रवाई पे भरोसा नहीं, आपको एफआईआर पे भरोसा नहीं। आपने कहा पहले भाई पुलिस को जवाब देना चाहिए था, पुलिस को दिखाना चाहिए था। पुलिस बहुत पहले दिखा चुकी है, लेकिन देखेंगे कैसे आप? भाई, उनका धार्मिक आयोजन हो रहा था, एक समाज का धार्मिक आयोजन हो रहा था, पुलिस ने क्यों एफआईआर लिखी? अच्छा, क्या आयोजन था? जरा ये हमारे दर्शकों को प्लीज थोड़ा क्लियर करके बताइए। आयोजन 12 वफात का था। जुलूसे मोहम्मदी निकल रहा था पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में निकल रहा था। तो क्या भारत में ये पहली बार ऐसा जुलूस निकला क्या उस्मानी साहब? नहीं, हर साल निकलता है ये। आपको नहीं दिखता? हर साल आइला मोहम्मद के ऐसे पोस्टर्स या दूसरी जगह पे लगाने की रिवायत होती है क्या? हर साल निकलता है। मोहम्मद साहब के नाम पे ही निकलता है जुलूस, तो मोहम्मद साहब से ही मोहब्बत होगी, आई लव मोहम्मद ही होगा। तो क्या हर साल आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर्स लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं? यही लगते हैं। अच्छा जी, यही लगते हैं। पल्लवी सिंह जी, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? हर साल यहाँ पर ऐसे ही जुलूस निकलता है, हर साल आइला मोहम्मद के जुलूस में ये पोस्टर्स लगते हैं, लेकिन कभी किसी की नजरों के सामने नहीं आए। आपकी सरकार तो वहां पर पिछले काफी वक्त से है, तो फिर ये अचानक इस साल विवाद क्यों शुरू हो गया? नैना जी, जो साइन बोर्ड लगाया गया था, रामनवमी की जो शोभा यात्रा का गेट है उसके गेट के सामने लगाया गया। सिर्फ ये कहा गया कि ये गेट के सामने, और उसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। बिल्कुल उसको शिफ्ट किया गया था। और जो एफआईआर हुई है बैनर पे नहीं हुई, ये आप कितनी बार भी आप समझाएंगी, आप वीडियो चला ले, कुछ भी दिखा दे, वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही बोलना है उनको कि बैनर की वजह से हुआ है। एनीवेज, तो जो दो पक्ष थे उनमें आपस में एक दूसरे बैनर दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ा गया, आपस में हिंसा हुई। इस वजह से एफआईआर हुई थी। जो हिंसा की घटना हुई और हिंसा को भड़काया भी गया बाद में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, उसकी वजह से एफआईआर हुई है। इस वजह से एफआईआर नहीं हुई कि साइन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ, साइन बोर्ड वहां लगाया गया था, वहां पे अनुमति नहीं ली गई थी और उसको वहां से शिफ्ट किया गया। दोनों पक्षों की सहमति के साथ शिफ्ट किया गया। इस बात को इतना वही बात है, देखिए मोहब्बत के नाम बार बार वही पूछे कि बार बार वही बताऊंगी, लेकिन बार बार उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी और समाजवादी पार्टी के उस्मानी जी दोनों लोग एक ही बात बोलेंगे कि बैनर की वजह से एफआईआर हो गया, बैनर की वजह से एफआईआर हो गया। तो आप कुछ भी बोले, उनको नहीं मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाने का काम और राजनीतिक तूल देने की कोशिश लगातार की गई, लेकिन उसे जो देखना चाहिए उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए नैना जी, हो या फिर ये चीज इस मामले जी, देखिए वक्त की कमी है, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि एक नई रिवायत जो शुरू करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उसके पीछे क्या मोटिव था, क्या मंशा थी,